बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। माशाल्लाह से रमज़ान चल रहा है और रमज़ान की तैयारियों में सब लगे हुए हैं और इबादत में भी लगे हुए हैं। और मैं भी इस टाइम ज़ोहर का टाइम हो चुका है तो मैं भी माशाल्लाह से कुरान मजीद है रोज़ के मैंने कभी 2 कभी 3 कभी 4 पारे मैंने ज़रूर पढ़ने होते हैं। तो अभी से मैं कुरान मजीद जो है वो मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह से ये देखिए मैंने कुरान मजीद जो है ये मैंने 18 नंबर पारा जो है इसके ऊपर मैं आ चुकी हूँ माशाल्लाह से। तो रमज़ान के आज रोज़े जो हैं वो अ, तो माशाल्लाह से रोज़ा जो है वो आज 6 रोज़े चले गए हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे जो रोज़े हैं वो हमारे जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों के भी बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। जी माशाल्लाह से कुरान मजीद जो है वो मैंने पढ़ लिया है और मेरा बेटा अब अज़ान दे रहा है। तो इंशाल्लाह अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ के हम फिर पढ़ेंगे। माशाल्लाह से मेरे बेटे ने अज़ान वो जो कंप्लीट उसकी हो गई है उसने दे ली है। तो अब हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बच्चों को भी पढ़ाऊँगी और ख़ुद भी पढ़ूँगी। देखिए जाइनमाज़ जो है वो मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से जगह नमाज के लिए रेडी कर ली है। माशाल्लाह से दोनों मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा छोटा है वो सो गया है। तो ये नमाज़ पढ़ने लगे हैं और ये मेरी बड़ी बेटी है ये जो नमाज़ पढ़ाएगी। तो ये इसलिए पढ़ाते हैं कि इनको ये नमाज़ सीखें और इनको आस्ता आस्ता याद भी हो और इनमें कॉन्फिडेंस भी है। तो इसलिए मैं फिर इनको ज़्यादातर कहती हूँ कि आप ना नमाज़ पढ़ाओ। तब मेरी बेटी जो माशाल्लाह देखें नमाज़ पढ़ाने लगी है। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु लिमन अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलिए जी नमाज हमने अदा कर ली है और अब हमने दुआएं भी कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। और बच्चे हैं ये फूल हैं तो अल्लाह ताला इन्हें भी अपनी जो इन्होंने ये तो गुनाह भी नहीं करते तो अल्लाह ताला इन बच्चों के सदक़े ही हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए आमीन। तो अब मेरे बच्चे माशाल्लाह से कुरान मजीद पढ़ने लगे हैं। तो ये कुरान पाक जिस चीज़ का सबक है वो माशाल्लाह लेके आते हैं और मैं इनसे सुनती हूँ। तो अब इनके कुरान पाक भी साथ टाइम हो चुका है। चलिए जी देखिए माशाल्लाह से बच्चे मेरे कुरान मजीद भी अपना अपना ले आए हैं। कोई पारे पे है कोई कुरान मजीद पे लग गया है और कोई अभी नूरानी कायदे पे है। तो माशाल्लाह से ये मेरा बेटा है ये इसका भी नूरानी कायदा जो है वो ख़त्म काफ़ी टाइम हो चुका है। अब इसने माशाल्लाह से पहले पारे पे आ जाना है। और ये मेरी छोटी बेटी है ये माशाल्लाह से तो माशाल्लाह से ये बेटी मेरी चौथे पारे पे आ गई है। पारा नंबर 4 पे लग गई है और ये बड़ी है इसने माशाल्लाह से कुरान मजीद पूरा पढ़ लिया कंप्लीट। और अब ये हिफ्ज़ कर रही है
तो मैं घर में इनको करवाती हूँ। माशाल्लाह से हाफ़ पारा जो 30 नंबर है 30 है, इसका आधा होने वाला है। बस एक दो सूरत बाकी रह गई है, तो माशाल्लाह से वो भी आधा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे घर में ही कुरान मजीद को जो टाइम है वो दे रहे हैं। ओके, जी अब मैं इनका सबक सुनूंगी और देखूंगी बच्चों ने क्या क्या याद किया है। अब सुनती हूँ, फिर इनको आगे से देती हूँ। और फिर हमने रोज़े की इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अभी हुआ तो नहीं। तो फिर हमने रोज़े की तरफ भी, इफ्तारी की तरफ जाना है। फिर इफ्तारी की भी कुछ तैयारी जो है वो हमने करनी है। जी चलिए, मैं अब बच्चों से अपनों से सबक सुन लेती हूँ। चलिए जी, कुरान मजीद भी मैंने बच्चों का सुन लिया है। और अब हम बनाते हैं बंद गोभी के कटलेट्स बनाते हैं आज हम, कबाब जिनको बोलते हैं। तो इनको मैंने बंद गोभी को मैंने इस तरह ग्रेटर किया है, बहुत ही बारीक। और उसके बाद मैंने इसको यानी कि छुरी के साथ मैंने काट लिया था। या फिर आपके पास वो सैलेड वाला कटर है तो उसके साथ आप काट सकते हो, लेकिन वो दूसरा जो ग्रेटर होता है उसके साथ ना काटना। तो चलें, फिर मैंने इसको नमक लगाया 1 टेबल स्पून, और मैंने इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया। तो इसके बाद फिर इसको मैंने अच्छी तरह से इसका पानी जो है, ये देखिए पानी भी मैंने इसके अंदर से ये इसका निकाल लिया है। और अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसमें सूजी डाली है 2 टेबल स्पून, और मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबल स्पून, और ये मेरे पास बेसन है, ये मैंने लिया 4 टेबल स्पून। हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही एक मैंने ओनियन लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है बहुत ही बारीक सा। और ये जो इसमें मसाले जाएंगे, ये मैंने अजवाइन ली है 1/2 टी स्पून, सॉल्ट लिया है 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर लिया है मैंने, ये 1/4 टी स्पून है। और ये मैंने लिया है कुटी हुई मिर्चें हैं 1/2 टी स्पून, और चिली पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर लिया 1/2 टी स्पून, और धनिया पाउडर लिया 1 टी स्पून। तो ये भी हम इसमें मसाले जितने भी हैं ऐड कर देंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा पुदीना था और थोड़ा सा धनिया है, 2 टेबल स्पून पुदीना और 2 टेबल स्पून ही धनिया, तो जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस साथ ही इसके मसाले डाल देते हैं। तो आपने भी सॉल्ट जो है वो बड़े ध्यान से डालना है, क्योंकि मैंने वो पहले कैबेज को लगाया था नमक, बंद गोभी को तो वो नमक 1 टेबल स्पून लगाया था, तो इसलिए मैंने बाद में फिर 1/2 टी स्पून डाला है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, बड़ी अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो ये बड़ा ही अच्छी तरह से मैंने इसको हाथों की मदद से मैंने मिक्स किया इसको, ये देख सकते हैं आप। और इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला, तो आपने भी इसको पानी जो पहले निकाल लेना, और फिर उसी जो कैबेज के अंदर ही थोड़ा बहुत पानी होगा तो उसी के साथ ही मिक्स करना है, क्योंकि हमने कबाब बनाने, हमने कोई पकौड़े नहीं बनाने कि वो पतला हो जाए। तो ये बड़ा हार्ड सा है, ये देखें बड़ा सख्त है ये। तो इसी तरह आपने भी बनाना है। तो अब हम इसके कबाब बनाने शुरू करते हैं। अब हम इसी तरह से हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और अब हम थोड़े थोड़े इसके ये उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा से इसको लेते हैं। तो इस तरह फिर हम इसको बड़े दबा के, तो बड़ी अच्छी तरह से राउंड शेप में इसके हम बना लेंगे कबाब। मेरे पास एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं बना के आपको दिखा रही हूँ इस तरह। ये देखा है कितना ज़बरदस्त हमने इसको बना लिया। तो इस तरह हम बनाते जाएंगे और रखते जाते हैं। चलिए जी, कबाब जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। देखिए मैंने ऊपर चढ़ा लिया है, पैन में मैंने ऑयल भी डाला है, और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैंने तो इनको शैलो फ्राई करना है, मैंने इनको डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें अपने कबाब रखते हैं। चलिए इस तरह हम इसमें एक एक करके रखते जाते हैं। चलिए जी, आग जो है वो मैंने नीचे से फुल पे ही रखा हुआ है, इसलिए कि ये कैबेज है, इसने कुक भी थोड़ा होना है, इसको टाइम भी लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने एग भी नहीं लगाया। अगर आपका दिल चाहे तो ऊपर आप एग भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बनाए हैं। और जो इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था, और उसकी वजह से ये टूटेंगे भी नहीं। और मैंने इसमें वो थोड़ा डाल लिया था सूजी जो है, रवा डाला है, उसकी वजह से ये बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट इधर से कुक करते हैं, फिर हम इसको पलट लेते हैं। तो ये मैंने एक पलट लिया है, और हम ये दूसरा है ये भी हम पलट लेंगे हम। देखिए नीचे से कितने ही प्यारे 2 मिनट हो गए हैं इसको कुक हो रहे हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और हम इसको इस तरह
ऊपर से दबाते जाएंगे और इस तरह हम इनको कुक करते जाएंगे। आप कलर देख सकते हो कितना ही प्यारा माशाल्लाह से आया है। तो बट आपने इस तरह फिर भी इनको इस तरह दबाते रहना, दबा दबा के हम कुकिंग करेंगे तो ये अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो ये मैंने हाफ़ के जी कैबेज ली थी, जिसके कम से कम 12 जो है 12 वो कबाब जो हैं वो बने हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाफ़ के जी के 12 बने हैं, और अगर आप केजी लें तो कितना, मेरे पास बड़ा सा फूल था तो उसको मैंने हाफ़ कट किया था। तो ये देखिए बड़े, और मैंने अपने बच्चों की वीडियो आपके साथ शेयर की है कुरान पाक पढ़ने की। तो आप भी मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करना। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कामयाबी दे, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको अल्लाह पाक कामयाब करे। जितने भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबके माँ बाप को कामयाबी दे, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज की मेरी ये वीडियोस जो थी बच्चों की घर की कुरान मजीद की कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें प्लीज़। तो ये देखिए अब इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसको अब पलट लेते हैं। तो इन कबाब के लिए साथ ही मैंने चटनी बनाई है, रायता जो है वो बनाया, साथ मैंने दही लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने अनियन डाल लिया है, और थोड़ा सा मैंने कट करके पुदीना और जो धनिया था वो भी डाला है। टेस्ट के लिए बहुत ही मज़े की बनती है, और थोड़ा सॉल्ट डाल दिया था, थोड़ा ज़ीरा डाल दिया था कुटा हुआ। तो लेंगे अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो चलती हूँ, दो में याद रखना मैं फिर लौट के आऊँगी बहुत सिंपल और सादा रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह मैं रोज़ के रोज़ ही आपसे जो भी घर का किया करूँगी, बच्चों को स्कूल से अब छुट्टियाँ हैं, जो उनके साथ उनको पढ़ाऊँगी या जो कुछ भी करूँगी वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगी। और जो खुद की मेरी अपनी लाइफ है उसके बारे में भी बताया करूँगी कि मैं कैसे सारा दिन में काम करती हूँ, बिज़ी रहती हूँ घर में बच्चों के साथ, और मैं क्या क्या करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये डिस्कस होती रहेगी। तो चलती हूँ, दो में याद रखना मैं फिर लौट के आऊँगी एक बहुत सिंपल और सादा रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।